सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 को लेकर के जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है वो क्या है, वो है आंसर की। ठीक है, आंसर की इस बार जो है वो आंसर की रिलीज होगा आपके वेबसाइट पे, आपके पोर्टल पे। जब भी आप लॉगिन करोगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे एमएससीईटी के वेबसाइट पे, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं पे जा करके तो आपको जो है आंसर की शो होगा। 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक जो है वो शो होगा। वो किस टाइप से आंसर की आपको होगा वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। कैसे आपको पता करना है कि वो सही आंसर है या फिर गलत आंसर है, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा जो वो आंसर है वो सही है या फिर गलत। आपका जो ये ग्रेवियंस और ऑब्जेक्शन एक दोनों क्या है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन कैसे हम लोग रेज कर सकते हैं, ग्रेवियंस का मतलब क्या है, सभी चीज़ों पे अभी हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और कोई भी डाउट हो तो नीचे नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप हमारे कैप प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें कॉल सपोर्ट है, मेंटरशिप है, फिर आपके पास सीनियर्स का नंबर अवेलेबल होगा। अगर आपको किसी भी कॉलेजेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हो। लगभग सारे कॉलेजेस के लिस्ट सीनियर्स हमारे पास अवेलेबल है और जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो वो पूरी हेल्प भी करते हैं आपको। जाकर के आप पॉडकास्ट देख सकते हो, कोई भी इशू हुआ, क्या बोल रहे हैं सीनियर एमसीए ज्ञान के बारे में, वो भी जाकर के आप एक बार जरूर से जरूर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आंसर के देखते हैं। ये देखो मैंने एक सैंपल उठाया है। तो ये देखो हिंदी, मतलब कि कोई भी एग्जाम का ये आंसर की है। कोई नहीं, एमसीए सीटी की नहीं है, कोई भी एग्जाम का आंसर की है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, आपका भी सेम जो आपने दिया था सीईटी एग्जाम में। ठीक है, सीईटी एग्जाम 2024 में जो आप 14 मार्च को जो हमारा एग्जाम था, आपने जो एग्जाम दिया, जो क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए थे आपके स्लॉट में, सेम क्वेश्चन पेपर आपके पोर्टल पे अपलोड होगा। आपके पोर्टल इन द सेंस कि आप जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको शो होंगे, क्वेश्चन शो होंगे। और देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन टिक किया होगा, मान लो ऑप्शन नंबर 1 टिक किया और उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर भी जो है वो 1 ही है, तो वो देखो यहाँ पे ग्रीन टाइप से टिक होकर के रहेगा। ठीक है, ग्रीन टाइप से टिक होकर के रहेगा। इसी तरीके से 100 क्वेश्चन रहेंगे। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसमें क्या था, 1 2 3 4। ठीक है, आपने चूज किया है 1 और जो उसका एक्चुअल आंसर सही था वो था 3, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 ही है और जो स्टूडेंट ने चूज किया था वो भी 4 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन जो है 4 है, यहाँ पे आपको भी वहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, मान लो इस बंदे ने अगर क्वेश्चन 2 टिक किया होता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टिक किया होता और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, तो यहाँ पे चूजन ऑप्शन जो रहता वो क्या होता, वो 2 रहता। तो आपको कैसे पता करना है, जैसे आपका एग्जाम जैसे ही आंसर की रिलीज होगा तो इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरीके से सारा फॉर्मेट में आपको दिया हुआ रहेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये करेक्ट है तो ग्रीन में, बाकी सब रेड में होगा। ठीक है, अगर आपका चूजन आंसर गलत होगा तो वो भी रॉन्ग में होगा, कट किया हुआ रहेगा, और जो करेक्ट होगा वो 1 रहेगा, मतलब कि ग्रीन में रहेगा। तो इस टाइप से आपको आंसर की वहाँ पे शो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आंसर की शो होता हुआ दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेवियंस का। ठीक है, ग्रेवियंसेस के क्या है और फिर ऑब्जेक्शन क्या है। मान लो कि ये जो है आंसर ये गलत है, मान लो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, ग्रीन में टिक किया गया है 4 नंबर, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 4 नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो 3 होगा या फिर जो आपने चूज किया है वो सही होगा। आप अपने तरफ से पूरा 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वही सही होगा, जो हमने किया वो सही हुआ। सीटी सेल के लिए सीटी सेल जो आंसर दिए हैं ग्रीन करके वो आंसर नहीं है, तो आप उस टाइम पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा ऑब्जेक्शन का। आप कितने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जितने क्वेश्चन में चाहो उतने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर वो आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट हुआ, मान लो कि आपका ऑब्जेक्शन वो करेक्ट हुआ, आपने जो बोला कि नहीं इसका जो आंसर है वो 2 होना चाहिए, 2 ही होगा। अगर सीटी सेल की तरफ से ये अप्रूव हो गया कि इसका आंसर हाँ 2 है, हमारे एंड से जो गलती हुई थी, तो वो पूरे स्लॉट को क्या होगा, पूरे स्लॉट को उसका 2 मार्क्स
ऐड कर दिया जाएगा सभी बच्चों के मार्क्स में। सभी बच्चों के मार्क्स में जो है 2 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। मान लो आपने 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है, 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज किया, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो सही, एक्चुअल में सही था, सही आप लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो उसका जो 4 मार्क्स उस स्लॉट के सभी बच्चों में ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से आप देखना, ध्यान से जो है ऑब्जेक्शन रेज करना। अगर आप सही करते हो तो सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। हम लोग उस दिन पूरा अवेलेबल रहेंगे, पूरा आंसर देखने वाले। अगर कुछ भी गलती हुआ तो हम लोग भी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पर मैं डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम में जो भी फॉलो करके रखे मैं वहाँ पे डाल दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन है, ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको रेज कर सकते हो, इतने क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो। एक्चुअल में होता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा होगा कि गलत होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर सीटी सेल हमारे को दिए हैं ऐसा, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आपके क्वेश्चंस फिर से देखने को मिल जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे क्या होता है, माइंड में एक बन जाता है। जैसे आप एग्जाम देकर के आते हो कि भैया हमारा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था, बट जब रिजल्ट आता है तो उस लेवल का रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है हमें। तो वो अब इस बार मिसकंसेप्शन जो होता है वो दूर हो जाएगा इस बार। तो आपका स्कोर जो है वो 1 तारीख को शो हो जाएगा, स्कोर दिख जाएगा, परसेंटाइल नहीं दिखेगा, परसेंटाइल में अभी टाइम है, ठीक है, स्कोर शो हो जाएगा। उसके 1 वीक के बाद आपका जो है हो सकता है रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो देरी मत करो, नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक है जाओ जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो, हमसे जुड़ो। कोई भी डाउट होता है, क्योंकि देखो ग्रेवियंस में भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि अब धीरे धीरे भीड़, मैंने हर साल बोला हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो जब प्रेफरेंस लिस्ट स्टार्ट होता है तब आते हैं, भैया पहले आ जाओ तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से जा करके फिल करो। तो ये थी ग्रेवियंस और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी है तो, ठीक है। अब जो है रिजल्ट बहुत ही जल्द जो आपको देखने को मिलेगा, तो वेट करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।